नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 24 ऑफिशियल पे। चलिए आइए, आज आपको 10वां का जो काव्य खंड का दूसरा पाठ है, रसखान का प्रेम अनि श्री राधिका चैप्टर और कड़ी के कुंजन ऊपर भारो, ये दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला है। दूसरा चैप्टर में बताने वाला है। दूसरा चैप्टर में सबसे पहले आता है रसखान, उसका परिचय भी पढ़ते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। जन्म जो रसखान का इसका सही मायने में इसका जन्म बुक में नहीं दिया गया या तो कहीं से भी, इसलिए इसको सही सूचना प्राप्त नहीं है इसके बारे में। कहीं पे कुछ लिखा गया, कहीं पे कुछ लिखा गया, इसके लिए इसमें एग्जाम में तो आएगा ही नहीं, इसका जन्म तो आएगा ही नहीं। परंतु इसके कुछ ग्रंथ, इसी का ग्रंथ है प्रेम वाटिका। जो प्रेम वाटिका है, कवि रसखान जो लिखे थे प्रेम वाटिका, उससे पता चलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? दिल्ली के पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में? पठान राजवंश में, यानी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे ये। और ये प्रेम 1610 के आसपास का प्रेम वाटिका लिखा। इसका जो रचना काल आते हैं, रचना काल जहांगीर के समय था। ये जो रचना कर रहे थे जहांगीर के समय में ये रचना कर रहे थे। किसके समय में? जहांगीर के समय में। आज जहांगीर के समय में कौन रचना करते थे? रसखान जो है जहांगीर के समय में रचना कर रहे थे। जब दिल्ली में मुगलों का आधितप हुआ और उसमें पठान राजवंश को पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग कर ब्रजभूमि में आकर किस भक्ति में शामिल हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जब जहांगीर के समय जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य का जब स्थापना हुआ और मुगल साम्राज्य से जो पठान राजवंश पराजित हो गए, पठान राजवंश पराजित हुआ, तब ये पठान राजवंश से ही थे। तो ये दिल्ली से भागकर, कवि रसखान जो है दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ब्रजभूमि में कृष्ण के भूमि में चले आए और यहाँ पर कृष्ण के भक्ति में तसल्ली हो। यानी किसका भक्ति करते थे? कृष्ण का ये भक्ति करते थे। कृष्ण का बहुत बड़े भक्त बन गए और यहाँ पर आ गए। और ये वैष्णव धर्म के भी बड़े गहन संस्कार थे इसके अंदर में, जो है वैष्णव धर्म का, कृष्ण के अलावा याद रखिएगा वैष्णव धर्म के संस्कार दिए। और ये सबसे पहले रसिक प्रेमी थे। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है कि ये पहले कौन सा रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेमी हो गया, अलौकिक प्रेम की और आकृष्ट हो गया और इसमें भक्ति बन गई। सबसे पहले रसिक प्रेमी थे, उसके बाद में जो है ये लौकिक प्रेमी बने। सबसे पहले जो था, सबसे पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में लौकिक प्रेमी हो गए और ये यहाँ का भक्ति में तसल्ली हो गया। इसका प्रमुख जो रचना है प्रेम वाटिका, यानी प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन है? ताज ये रसखान है, सुजान रसखान। एक साथ एक सुजान सागर आता है, उसका घनानंद है, याद रखिएगा। तो सुजान रसखान एक साथ, ऐसे भी पता चला सुजान रसखान। इसका लेखक कौन हो गया? रसखान हो गया। सुजान रसखान इसका लेखक सुजान रसखान है। और इसमें जो सुजान रसखान में, इसमें कृष्ण का भक्ति लिखा गया। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सुजान रसखान में क्या लिखा है? तो कृष्ण का भक्ति से संबंधित है, कृष्ण के भक्ति के बारे में लिखे हैं ये। और सुजान रसखान में यह भी आ सकता है कि कृष्ण के भक्ति किसमें है? तो सुजान रसखान में। और प्रेम वाटिका जो इसी का लिखा है, इसमें प्रेम का निरूपण संबंधित, प्रेम संबंधित जो निरूपण है, प्रेम के संबंधित, प्रेम के बारे में लिखा गया इसमें। चलिए, इसका है प्रेम अनि श्री राधिका, इसमें आते हैं। चलिए, कबीर रसखान का प्रेम अनि श्री राधिका, उसको अब समझिए। क्या? प्रेम अनि श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के देऊ माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रसखानी लखी अवधि अपने नाही, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोह मनमानिक ले गयो चितचोर नंदन, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फन, प्रीतम नंद किशोर जादिन से नैनिया लगायो, पावन मन चितचोर पलक ओटी नहीं करी सको। यानी कि ये जो कविता है दोस्तों, ये रसखान के द्वारा लोकप्रिय एकदम बहुत कुछ इसमें दोहा और सोठा सवैया से लिया गया। तो सोठा सवैया में और राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया गया है। राधा और जो कृष्ण है, इसका प्रेम का वर्णन किया गया। राधा और कृष्ण का प्रेम का रूप का वर्णन बताया गया। प्रेम अब इसमें जो है, इसमें राधिका जो है, राधा जो है अपने प्रेमी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो प्रेमिका है श्री राधिका, वो अपने श्री कृष्ण से कहते हैं
प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंदन प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, यानी कि रसखान कह रहे हैं कि प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम का वरण, राधिका का प्रेम का वरण है। राधिका जो है प्रेम की खजाना है और भगवान श्री का संपूर्ण चरित्र जो है, संपूर्ण चरित्र प्रेम वरण से रंगा हुआ है। श्री राधिका जो प्रेम की खजाना है, प्रेम की वो एक प्रेमी है और प्रेम वरण नंद नंदिनी जो कि भगवान श्री कृष्ण है, इसका जो कि भगवान श्री कृष्ण का सारा रूप चरित्र जो है प्रेम का वर्ण से रंगा हुआ है और ये संपूर्ण चरित्र प्रेम के रंगन से रंगे हुए हैं। ये दो जो है प्रेमी है, ये प्रेमी और प्रेमिका है। मोहन छवि रसखानी प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, यानी कि प्रेम वाटिका का जो प्रेम का वाटिका का मतलब होता है पुष्प का बगीचा, जिसे जानते होंगे कि आप लोग कि प्रेम फूल का जो बगीचा है, अगर फूल के बगीचा में माली और माली दोनों मिलके काम करते, दोनों मिलके फूल लगाए, वो उसको विकसित करते, उस बगीचा को सजाने में लगता है, जिस प्रकार से दोनों माली और माली, उसी तरह से जो प्रेम का वाटिका है, प्रेम का जो बगीचा है, उसमें जो राधा और कृष्ण ये दोनों उस दो माली मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका का जो है माली और मालिन राधिका और श्री कृष्ण है। प्रेम वाटिका के लिए दो माली और मालिन है। किस वाटिका के? प्रेम वाटिका के दो माली और मालिन है। कौन? श्री कृष्ण और राधिका। प्रेम वाटिका के ये दोनों माली और मालिन है। माली और मालिन है ये। आंचे आवत धनुष से छूटे मोहन छवि रसखानी लखी अवधि अपने नाही, यानी कि इस लाइन में भगवान मोहन छवि रसखानी लखी अवधि अपने नाही, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को राधा बोल रही है और कि हे श्री कृष्ण, राधिका बोले हे श्री कृष्ण, जिस दिन से आपको हमने देखा या जिस दिन से आपसे हमने नयन लगाया, प्रेम किए यानी आंख लड़ाए, जिस दिन से उसी दिन से छवि रसखानी लखी अब दृढ़ अपने नहीं, क्योंकि हमारा जो ये नयन है, ये आंख है, अब हमारे बस में नहीं है, अब हमारे बस में नहीं, आप तो हमारा दिल को चुरा लिए हैं, आप हमारे दिल को चोरी कर लिए हैं। ये कौन बोल रहे हैं? राधिका बोल रही है भगवान श्री कृष्ण को कि अब आंचे आवत छूटे धनुष से जाके सर से जाए, लेकिन जिस प्रकार से धनुष से सर यानी कि धनुष से जो तीर रहता है, तीर कमान से धनुष से अगर तीर से जो सर यानी कि जो धनुष से जो कि तीर कमान से जो कि तीर जो छूट जाता है, तीर जो है छूटे सिर से जाके, उसी के प्रकार हमारा जो मन है, हमारा आंख है, जो हमारा दिल है, हमसे निकल चुका है, हमसे अब दूर हो चुका है, वो आप हमारा चोरी कर लिए। जिस प्रकार से कि धनुष से छूट जाने के बाद तीर को वापस किया ना, उसी प्रकार से हमारा जो मन है, हमारा मन तो अब हम बेमन हो गए, हमारा मन जो है, मन को आप चोरी कर लिए हैं, मन हमारे बस में नहीं है। और मोह मनमानी के ले गयो चित चोर नंदनन, यानी कि हम मोह मनमानी, हे श्री कृष्ण, आपको मन को चोरी करने वाले आप तो चोर हैं, जो कि हमारे चित्त चोर यानी कि चित्त को चुराने वाले हमारे मन को चुरा लिए। हे नंद, हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, आप हमारे मन को चुरा लिए। हमारा जो मन था, मन तो हमारे पास है ही नहीं, अब तो हम बेमन हो गए, हमारे मन को चुरा लिए। अब बेमन मैं का करूं पड़ी फेर में फन, अब हम बेमन हो गए, बहुत फेरा में फंस गए, बहुत ही तो गलत काम कर दिया हमारे साथ, हमारा मन को आप चोरी कर लिए, अब हम बेमन हो गए, हमारा मन जो हम फेरा में फंस गए, फंद में फंस गए, अब मैं बेमन हो गया। प्रियतम नंद किशोर जा दिन से नैनिया लगाए, हे प्रीतम, हे नंद किशोर, हे श्री कृष्ण, आपसे जिस दिन से हमने नैन लड़ाया, प्यार किए, जिस दिन से नैन, उसी दिन से मैं नैनिया लगायो, मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं रखी सकत। उसी दिन से हमको तो न चैन है, न भूख है, न प्यास है, न तो और कुछ है, बस आपको देखने के लिए तड़पते रहता है। हमारा आंख जो है लगता है कि बस एक बार हम आपको देख ले, हमारे मन चुरा। अब हम आपको उसी दिन से, जिस दिन से देखे उस छवि, उसी दिन से आपको हम देखने के लिए ललायित रहते हैं। हमारा जिस दिन से आपसे नैन लगाया, प्यार किए हैं, पवन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सको, यानी हमारा पलक भी नहीं झपकता, जिस दिन से कि आपसे प्रेम किया है। चलिए दूसरा पाठ में आते हैं, करील के कुंजन ऊपर मारो। दूसरा उसी का है, करील के कुंजन ऊपर मारो। और इसमें जो पहला था तो उसमें यानी राधिका और श्री कृष्ण का प्रेम का रूप का वर्णन किया गया था। प्रेम और राधिका का जो प्रेम का
प्रेम का रूप है उसी में। अब करील के कुंजन ऊपर बारो, या इसमें जो है यानी कृष्ण भगवान कृष्ण जो ब्रज भूमि में गाय चराते थे, उसके बारे में वर्णन किया गया रसखंड, उसके बारे में लिखते हैं, उसी के बारे में। उससे कितना प्रेम है कवि को। या लटकी अरु कमरिया पर राज तहु पुरी की ताज डारो, अठहु सिद्धि नवो निधु सुख नंद की गाय चराई वर्षो, रस खानी कबो इन अखियन में ब्रज के बाग तड़ाग निहारो, कोटिल रो कदादो धाम करीलो के कुंजन ऊपर वारो। इसका मतलब है कवि बोल रहा है कि श्री कृष्ण के जो हमको श्री कृष्ण के ब्रज भूमि के प्रति अत्यंत प्रेम लगा है। इसीलिए लिखता है ये छोटी सी लाठी और कबली जो है, छोटा सा लपेटी जो रहते हैं पुतली टाइप के जो बोलते उसी को कबली, यानी कबली है, उसके सामने तो अल्लाह सारी सुख सुविधा, यानी कि या लटकी अरु कमरिया, यानी कमर में जो राज तनोपुर की ताज डारो, यानी कि हमारे सामने में सब तुच्छ है, सब बेकार है पूरा, यानी कि पूरा दुनिया का सब सुख सुविधा जो कि जितना भी है सारा बेकार है। यानी 8 सिद्धि नव निधि सुख नंद की गाय, यानी कि 8 सिद्धि नव निधि जो भी कुछ है सब बेकार है, लेकिन तो हमारे लिए नंद की गाय चराने में, यानी कि जो हमको मजा गाय चराने में आता था नंद का, लेकिन नंद बाबा को जो आनंद हमको श्री भगवान श्री कृष्ण के गाय चराने में आता था, वह आनंद 8 सिद्धि नव निधियों में नहीं है, वो राज सिंहासन में नहीं है सुख, वो जहाँ बैठे वहां भी सुख नहीं है। हमको तो अच्छा सबसे अच्छा तुम्हारा गांव को गाय चराने में। रसखानी कबो इन अखियन सो ब्रज के बाग तड़ाग निहारो, रसखान का जो कबो इन अखियन से उसका आंख जो ब्रज भूमि को जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, घूमते थे गोपियन के संग में, और वहां पर उस भूमि को देखने के लिए ललायत, एकदम तीव्र उसका आंख जो है उससे लिए ललायत है। कोटिल रोग का दादो धाम करील के कुंजन ऊपर वालो, करील का वो की जो कुंजन है वो वन है, तड़ाग है, उसको देखने के लिए मेरी आंख ललायत रहती है, इसलिए तीव्र हो गई है। सोना चांदी अष्ट सिद्धि नव निधि करोड़ों का महल देगा, आप अगर हमको करोड़ों का महल दीजिएगा, करोड़ों का हमको सब चीज दीजिएगा, सबको मैं ठुकरा दूंगा, लेकिन हमारे जो ब्रज भूमि है उसको हम नहीं ठुकरा सकते। इसके लिए वो ब्रज भूमि के प्रति पूरा अत्यंत लगाव करते हैं। तो इसमें ब्रज भूमि के तो ये जो श्लोक था, इसमें कवि का ब्रज भूमि के प्रति लगाव का वर्णन किया गया। चलिए दोस्तों, हमारा ये दोस्तों ये थोड़ा सा प्रयास किस तरह लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, जल्द से जल्द आप लोग सहयोग कीजिए हमारे चैनल को 1000 तक पुराने में जितना जल्दी हो सके। इसके लिए आप लोग का धन्यवाद।